अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब ये अगली सुबह थी, अगला दिन था और हम लोग का आज प्रोग्राम बाबू सर टॉप जाने का था, लेकिन सारी रात बारिश होती रही। सुबह भी 10-11 बजे तक बारिश होती रही, तो हम लोग भी फिर लेटे रहे। और उस मामू मेरे आके बार बार कहते रहे ऊपर ना जाना, सड़कें बड़ी स्लिपरी हो रही होंगी और ख़तरा है, लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। तो उन्होंने हमें खूब डरा डरू दिया और हम फिर सोए रहे। फिर तकरीबन 12 बजे के करीब हम लोग नाश्ता करने के लिए उठे तो एकदम से बाहर चमकदार धूप निकल आई और एकदम बादल भी गायब हो गए। और हमने कहा कि आज का दिन फिर ज़ाया ना हो जाए, तो चलो पास ही कहीं पिकनिक पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए दरिया के पास चलते हैं, दरिया कुनहार के पास, या कुछ भी देख लेंगे, चलते हैं कहीं पे आबशार वगैरह के पास। तो हमारा प्रोग्राम तो आज उन्होंने कैंसिल करा दिया था, क्योंकि हमारे साथ ही जिन्होंने 1-2 कमरे सिर्फ होटल के थे जो हमने नहीं लिए थे, तो वो तो सुबह के निकल गए हुए थे। और हमें पता अगले दिन जाके लगा, जब मेरे हस्बैंड ने बताया, तो अभी तक हम इस चीज़ से बेखबर थे कि वो लोग चले गए हुए हैं, बाबू सर टॉप और झील सैफुल मलूक। तो यहाँ पे फिर मैंने सबको कहा कि जल्दी करो, तैयार हो जाओ, जोहर का टाइम हो रहा है तो जल्दी निकलें। फिर अगर दिन के टाइम यहाँ पे सारा घूमना फिरना होता है, रात को तो फिर ज़ाहिर है ठंड में बंदा उतना एंजॉय नहीं कर सकता, ये मीठा सा मौसम होता है। तो ये सब तैयार हो रही थी, फातिमा मरियम सब तैयार होकर आगे। और नफली की देखें बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रही ये रात की। इसको हम ऊपर जब गए थे बाटा कुंडी, तो वहाँ पे इसको ठंड लग चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने भी कल से जवाब दे दिया था कि आज ही मैंने आपके साथ सारी पिकनिक मना ली है, तो अब आप लोग, अब आपने जहाँ भी जाना है तो अपनी मर्ज़ी से जाओ 1-2 दिन। अब मैं होटल में रहूँगा, क्योंकि हमें 1-2 नमाज़ें फिर कज़ा अदा करनी पड़ती हैं। और ये जो मैं बार बार नमाज़ों का जिक्र करती हूँ, ये मैं मोटिवेशनल के लिए आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी का सबसे पहले हमने अहम, मतलब हमारे फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ है कि नमाज़ अदा करनी है। तो फिर भी हम 1-2 नमाज़ें इस तरह कज़ा करके या 1-2 अदा कर लेते थे टाइम पे फ़र्ज़ अपने। तो यहाँ पे फिर क्योंकि सफ़र में थे तो उसकी भी छूट होती है कि आपने 2 फ़र्ज़ ही पढ़ने होते हैं, तो ये भी फिर 2 फ़र्ज़ ही हम पढ़ लिया करते थे सफ़र में। तो अब मैं आपको दिखा रही थी कि कैसी चमकदार धूप बाहर निकली हुई है और सारा खूब, नदी भी खूब बह रही है ठाठे मार के। नदी कह लें या इसको नाला कह लें, हमारे होटल के सामने ये सैफुल मलूक का नाला भी बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग इसको नदी बोल देते हैं। तो ये दरिया कुनहार नहीं है, ये सैफुल मलूक का नाला या नदी है। फिर हम लोग होटल से खैर से निकला है, सब लोग अपने अपने सामान जो ज़रूरी था, मैंने भी स्वेटर काला पकड़ लिया, मैंने कहा हो सकता है ठंड हो जाए, क्योंकि अब आज हमारा प्रोग्राम आगे तक जाने का था। तो ये देखें ग्लेशियर में लोगों ने बोतलें और जूसेस ठंडे होने के लिए रखे हुए थे। फिर हमने जहाँ पे अच्छी जगह देखी, तो ये बाटा कुंडी से थोड़ी आगे जगह थी, शायद बुरवाई कहते हैं इसको, मुझे इतना इस जगह का पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आई नहीं हुई हूँ। कश्मीर भी देखा हुआ है, स्वात कलाम भी देखा हुआ है, और मरी नथिया गली तो काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं वहाँ से, लेकिन अब सिर्फ स्कर्दू और गिलगित रह गया। इंशाल्लाह वादी हुंजा रह गई है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग उधर ही जाएंगे। तो यहाँ पे पानी का, दरिया का देखें सीन कैसा खूबसूरत था। और मेरे बच्चे डर रहे थे, क्योंकि जब मैं ऊपर कश्मीर में भी थी तो वहाँ पे दरिया कोहाला का जो पॉइंट था, वहाँ पर भी मैं इस तरह पानी में घुस जाती थी। तो जब मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, वो तकरीबन 8-9 साल की बात है, तो अब्दुल्ला भी चीखता था, मामा वापस आओ, पानी में जा रही हो। पता नहीं पानी में क्या कशिश होती है कि ये अपनी तरफ खींचता है। तो मैं उस जगह से उठ के जहाँ पे सारे थे, अब मैं यहाँ पे आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे अपना शॉट ले लूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं कि कैसा दरिया कुनहार खूबसूरत अपनी लहर में बह रहा है, और हम भी इसको खूब इंजॉय करें। पानी इतना यक था कि मैं थोड़ी देर तो अंदर रखती थी, फिर बाहर पत्थर पे रख लेती थी पाँव। तो यहाँ पे बाबा जी पास बैठे मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, पोता और दादा थे। मैंने इनसे बात की, अब्दुलरहमान था बच्चे का नाम, और कह रहा था हम ऊपर पहाड़ी पे रहते हैं और मटर और आलू की काश्त करते हैं, और जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो हम नीचे बालाकोट में आ जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा घर है। तो मैं भी बच्चे के साथ मैं बातें करती रही, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ बातें करना। तो यहाँ पे अब नफली की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमज़ा और अक्सा भी आ गए, उन्होंने भी थोड़ी यहाँ पे 1-2 पिक्चर्स ली, क्योंकि मैं कह रही थी आई हो तो एंजॉय करो। हमज़ा की भी शायद तबीयत सही नहीं थी, मैदे का मसला है उसको भी थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ा सा चुप सा था। तो फिर हम लोग ये दुआ साहब हैं इनकी देखें फ़ोटो शूट हो रहा है, और ऑन कह रहा था मेरी जान ही नहीं छोड़ रही, ऐसा लगता है मुझे फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे साथ लाई हुई है, क्योंकि वही उसके काबू आ जाता था। और यहाँ पे सीन देखें, कहीं पे धूप है, कहीं पे बादल हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वादी है।
तो फिर हम दोबारा बस में सवार हो गए और दूसरे आबशार पे आ गए। यहाँ पे ट्राउट फिश थी, लोगों ने यहाँ पे रखी होती है ताकि लाइव ही इसको निकालते हैं, उसी वक्त इसको काटते हैं और उसी वक्त लाइव ही ये इसको फ्राई करके देते हैं। तो ये भी खाई, इस दफ़ा तो नहीं खाई, पहले मैंने खाई थी तो मुझे पसंद नहीं आई स्वाद के रास्ते में। तो सारे कह रहे थे कि क्या खाना, मैंने कहा नहीं, आज ना रास्ते में बट कढ़ाई वाले नज़र आए थे तो वहाँ से कुछ खाना खाएंगे। तो यहाँ पे अब आपने देखा एक आबशार ऊपर से आ रही है, लग तो वो ऐसे लग रही है जैसे छोटी सी आबशार है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी आबशारें थी यहाँ पे 3-4। तो लोग जहाँ भी जगह मिल रही थी वहाँ पे बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे। और अब्दुर्रहमान को पीछे चोट लग गई थी पत्थर पे, तो वो भी देखें कैसे लंगड़ा के और पानी के अंदर जाना चाह रहा है। सारे बच्चे ही बड़े शौकीन हैं पानी के। और यहाँ पे मुझे फल भी नज़र आ गया, मैंने थोड़ा सा यहाँ से फल लिया। और आदतन मैंने पहले फल ही ख़रीदा, उसके बाद फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा सारे जा रहे हैं तो मैं भी देखूँ ऊपर जाके। और ये देखें अब्दुर्रहमान चोट लगवा के भी उसकी माँ और ऊपर पत्थर पे बैठे हुए थे, तो मैं भी दूसरी साइड पे साथ ही इनके ये पत्थर पड़ा था। तो मैंने यहाँ इसको काफ़ी देर से देख रही थी कि ये बैठने के लिए अच्छी जगह है, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे मैंने देखा कैसे पानी के साथ इंजॉय कर रही हूँ और खूब ठंडा ठंडा पानी। और मेरी ये जूती जो है ये भी अब तकरीबन तबाह हो चुकी थी पानी के अंदर। तो मुझे जूतियों का बड़ा क्रेज़ है, लेकिन मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, अपनी जूती किसी को पहनने भी नहीं देखती। तो लेकिन इस पानी के लिए मैंने कुर्बानी दे दी और पानी के अंदर मैं पानी पाउंड बो के यहाँ बैठी हुई थी। दुआ और रक्षा बिल्कुल नहीं मेरे पास आई, कहती मामा आपको तो पता नहीं क्या हुआ है, पानी दे के आप बिल्कुल ही वो हो जाती हो बेकाबू। फिर हम लोग वहाँ से चल पड़े और आगे फिर एक आबशार। यहाँ पे हर जगह पे तकरीबन 1 मील के अंदर 3-4 आबशारें आपको ज़रूर नज़र आती हैं, जहाँ पे लोग रुक के पिकनिक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एंजॉय कर रहे होते हैं पानी फेंक के, या फिर पिक्चर्स ले रहे होते हैं। बस ये यहाँ का निज़ाम है और यहाँ पे यही सीन है सबसे ज़्यादा। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे सारे। ये देखें ये जीप खड़ी हुई है। फिर इसके बाद हम बट रेस्टोरेंट में आ गए, रास्ते में था बाटा कुंडी में। तो वहाँ पे फिर अपनी अपनी मर्ज़ी के सब ने अपने अपना खाना मंगवाया। हमने कढ़ाई गोश्त मंगवाई, एक कढ़ाई मंगवाई, साथ एग चिकन फ्राइड राइस मंगवाए, साथ मैंने माश की दाल मंगवाई। और क्योंकि मेरे साथ मेरे सारे हेल्पर्स भी थे, आज मैं उनको लेकर आई हुई थी ऊपर, मैंने कहा वो भी इंजॉय करें, वो भी कहेंगे कि हाँ बाजी हमें लाई हैं। तो हमें होटल छोड़ा है। सामने जैनी भी अपने मरियम के बच्चों के साथ, और ओन था साथ उसके, अब्दुर्रहमान सामने नज़र आ रहा है आपको। तो सब लोगों ने जो जो दिल कर रहा था बच्चों ने मंगवाया। फिर हमने मज़े से खाना खाया और नीचे होटल में आ गए। और ये था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह आइंदा फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।